2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन थे और उनकी नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर्स थी और केवल 12 साल के अंदर उनके टोटल ग्रुप का वैल्यूएशन 1645 करोड़ रह गया था। और उनकी अभी की क्या सिचुएशन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी पूरी दुनिया जानती है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि टेलीकॉम, पावर जनरेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे लीडिंग और ग्रोइंग बिजनेस होने के बावजूद अनिल धीरूभाई अंबानी को बैंकरप्ट कैसे हो गया। और इसके पीछे का मेन रीजन है अनफोकस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपनी कंपनी को रैपिडली ग्रो करने के चक्कर में उन्होंने अपने ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जो कि उनके एम्पायर को डुबा ले गया। इसके और भी रीजंस रहे, पर ये उनमें से मेन रीजंस थे। मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास कितना पैसा है या आप कितना पैसा कमा रहे हो, उससे ज्यादा आप उन पैसों को कैसे यूज कर रहे हो, कैसे उसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ये कहानी है कौन बनेगा करोड़पति के विनर मिस्टर सुशील कुमार की, जिन्होंने केबीसी में 5 करोड़ जीते थे। 5 करोड़ जीतने के बाद केवल 2 से 3 साल के अंदर ही उन्होंने वो सारा पैसा गंवा दिया। और अब इस सिचुएशन में ये बंदा एक टीचर की नौकरी कर रहा है और इनका सबसे बड़ा रीजन था गलत जगह में इन्वेस्टमेंट करना। अब आप सोचोगे कि जो बंदा केबीसी का इतना बड़ा शो जीत सकता है वो इतना मंदबुद्धि तो होगा नहीं, तो फिर भी ऐसा क्यों हुआ। ऐसे तो ये लोग पैसे कमा लेते हैं, पर इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहा भी गया है कि पैसे कमाने से ज्यादा पैसे को संभालना मुश्किल है। और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ के लोग फाइनेंशियल नॉलेज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अमेरिका के एक रिसर्च के मुताबिक 70% लोग जो लॉटरी में पैसा जीतते हैं वो 1 से 2 साल के अंदर ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। और इसके पीछे का रीजन भी बिल्कुल सेम है, एंड दैट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। और हमेशा ये बात याद रखना कि पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। पैसा कमाने के लिए आपके पास अच्छा माइंडसेट होना चाहिए। आपकी जिंदगी में कई अवसर आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अवसर आपके लिए सही है तो उसे जाने ना दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो आज आप कर रहे हैं वो 5 साल बाद भी कर सकते हैं। आप किसी भी काम में रिस्क ले रहे हैं और फेल भी हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इससे भी आप सीखेंगे। और याद रखना, आप जब भी कोई बड़ा काम करोगे तो रुकावटें जरूर आएंगी। अगर रुकावटें नहीं आ रही तो समझ आना आगे कुछ नहीं मिलने वाला। फेल होना तो यार एक सक्सेस का हिस्सा है। और याद रखना, जितनी बड़ी रुकावटें होंगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। बस आप कभी पीछे मत हटना, अपने काम को हमेशा करते रहना। आप आगे बढ़ते जाओ, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक जाके तो देखिए, आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा।